इश्क का जुनून चैप्टर 112। राठौड़ महल। शहनाई की आवाज पूरे महल में गूंज रही थी। पंडित जी ने नीचे से आवाज लगाई, दूल्हों को मंडप में बुलाइए, शुभ मुहूर्त शुरू होने वाला है। विहान और अर्जुन मंडप में आकर बैठ गए, लेकिन विहान की नजर हर 5 सेकंड में सीढ़ियों की तरफ उठ जाती। अर्जुन ने धीरे से उसकी कोहनी में हल्का सा धक्का मारा। दूल्हे राजा, पंडित जी इधर हैं, दुल्हन उधर। विहान ने सीधा चेहरा बनाते हुए कहा, मैं तो ऐसे ही देख रहा था। युवान जो पास ही बैठा था, मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। ऐसे ही पिछले 2 मिनट में 7 बार सीढ़ियों की तरफ देख चुके हो। पास बैठे डैड भी हंस पड़े। युवान, रहने दो, पहली शादी है इसकी। पूरा मंडप हंसी से गूंज उठा। उधर ऊपर कमरे में आराध्या और पीहू पूरी तरह तैयार थीं। इरा दोनों के दुपट्टे ठीक कर रही थी। उसने पहले आराध्या का माथा चूमा, फिर पीहू की तरफ मुड़ी। घबरा रही हो? पीहू ने धीरे से सिर हिलाया। थोड़ा सा। इरा ने उसका हाथ थाम लिया। डरने की जरूरत नहीं। इस घर में तू पहले से ही हमारी अपनी है। पीहू की आंखें हल्की सी नम हो गईं। उसने मुस्कुराकर इरा को गले लगा लिया। धन्यवाद। तभी मॉम कमरे में आईं। उन्होंने दोनों दुल्हनों को देखा और भावुक होकर बोलीं, चलो बेटियों, अब तुम्हें मंडप तक ले चलते हैं। नीचे जैसे ही ढोलन गाड़े बजे, सबकी नजर सीढ़ियों की तरफ उठ गई। सबसे आगे मॉम थीं, उनके पीछे आराध्या और फिर पीहू। दोनों दुल्हनें बेहद खूबसूरत लग रही थीं। विहान की नजर जैसे ही पीहू पर पड़ी, वह सचमुच कुछ पल तक देखता ही रह गया। युवान ने धीरे से उसके कान में कहा, अब अगर पलक भी झपक ली तो हम समझेंगे कि चमत्कार हो गया। विहान ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, भैया, आज परेशान मत कीजिए। युवान हल्का सा हंस पड़ा। इधर पीहू धीरे धीरे मंडप की तरफ आ रही थी। उसने एक पल के लिए विहान की तरफ देखा। दोनों की नजरें मिलीं। पीहू शर्माकर तुरंत नीचे देखने लगी। आराध्या ने धीरे से उसके कान में फुसफुसाया, देखा, दूल्हे राजा की नजर तो हट ही नहीं रही। पीहू ने मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, मुझे भी लग रहा है ये मुझे ही देख रहे हैं। दोनों बहनें हंसी रोकने लगीं। पंडित जी ने मुस्कुराकर कहा, अब दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को वरमाला पहनाएं। दोनों जोड़े आमने सामने खड़े हो गए। जैसे ही पीहू ने वरमाला उठाई, विहान के दोस्तों ने उसे हल्का सा ऊपर उठा लिया। पीहू ने हैरानी से कहा, अरे, ये तो चीटिंग है। पूरा परिवार जोर से हंस पड़ा। पीहू ने इधर उधर देखा, फिर अचानक इरा की तरफ देखकर बोली, इरा, देखो ना। इरा हंसते हुए बोली, आज मैं नहीं बचाने वाली। युवान भी मुस्कुराकर बोला, आज अपनी लड़ाई खुद लड़ो। पीहू ने होंठ फुलाए, फिर अचानक बोली, ठीक है, शादी के बाद मैं भी हिसाब बराबर करूंगी। विहान हंस पड़ा। उसने अपने दोस्तों से कहा, नीचे उतार दो, वरना ये सच में बदला ले लेगी। सभी ठहाका लगाकर हंस पड़े। और हंसी खुशी के बीच दोनों जोड़ों ने एक दूसरे के गले में वरमाला डाल दी। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा राठौड़ महल गूंज उठा। इश्क का जुनून चैप्टर 113। वरमाला की रस्म पूरी होते ही
पूरा राठौड़ महल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। चारों तरफ फूलों की वर्षा होने लगी। मॉम ने दोनों जोड़ों की नजर उतारी। भगवान तुम सबको हमेशा खुश रखे, पंडित जी ने मुस्कुराकर कहा। अब चारों मंडप में विराजमान हो जाएं। आराध्या, अर्जुन और विहान पीहू अपने अपने स्थान पर बैठ गए। इरा और युवान भी पास ही बैठे थे। इरा बार बार पीहू को देखकर मुस्कुरा रही थी। पीहू धीरे से बोली, इरा, इतने लोग मुझे ही क्यों देख रहे हैं? इरा हंस पड़ी, क्योंकि आज तू दुल्हन है, कांड क्वीन नहीं। पीहू ने धीरे से मुंह बनाया, मैं तो दोनों हूं। इरा अपनी हंसी नहीं रोक पाई। उधर पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। दूल्हा दुल्हन एक दूसरे का हाथ पकड़े। विहान ने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया। पीहू ने झिझकते हुए अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया। उसके हाथ ठंडे थे। विहान ने धीरे से पूछा, घबरा रही हो? पीहू ने बहुत धीरे से सिर हिला दिया। थोड़ा, विहान ने मुस्कुराकर कहा, मैं हूं ना। बस इतना सुनते ही पीहू के चेहरे पर सुकून उतर आया। दूसरी तरफ आराध्या और अर्जुन भी रस्में निभा रहे थे। अर्जुन ने धीरे से कहा, सब ठीक है। आराध्या मुस्कुराई, अब बिल्कुल। इसी बीच एक छोटा सा बच्चा भागते हुए मंडप में आ गया। उसने मिठाई उठाई और भागने लगा। पीहू उसे देखकर हंसी रोक नहीं पाई। अरे, कम से कम एक तो छोड़ दो। पूरा मंडप हंस पड़ा। बच्चा मासूमियत से बोला, दुल्हन दीदी, बाद में और ले लूंगा। पीहू ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, लेकिन खाना पूरा। युवान यह सब देख रहा था। उसने धीरे से इरा की तरफ झुककर कहा, तुम्हारी दोस्त जहां होती है, वहां बिना हंसी के कोई रस्म पूरी नहीं होती। इरा मुस्कुराई, और यही उसकी सबसे अच्छी बात है। युवान ने उसकी तरफ देखा, तुम्हारी भी। इरा एक पल के लिए चुप हो गई, फिर हल्के से मुस्कुराकर बोली, आपको भी ना। युवान ने बिना किसी को दिखाए धीरे से उसका हाथ दबा दिया। इरा की मुस्कान और गहरी हो गई। पंडित जी की आवाज फिर गूंजी, अब कन्यादान की तैयारी कीजिए। पूरा मंडप फिर से शांत हो गया। रिश्तेदार अपनी अपनी जगह बैठ गए। शहनाई की मधुर धुन के बीच दोनों शादियां अपने सबसे भावुक पड़ाव की ओर बढ़ने लगीं। इश्क का जुनून चैप्टर 114। मंडप में अग्नि प्रज्वलित हो चुकी थी। शहनाई की मधुर धुन और वैदिक मंत्रों की आवाज पूरे राठौड़ महल में गूंज रही थी। पंडित जी ने मुस्कुराकर कहा, अब कन्यादान की रस्म होगी। आराध्या के माता पिता आगे आए। उन्होंने भावुक होकर अपनी बेटी का हाथ अर्जुन के हाथ में रखा। आराध्या की आंखें नम हो गईं। अर्जुन ने उसे भरोसा दिलाते हुए हल्की सी मुस्कान दी। अब सबकी नजर पीहू पर गई। कुछ पल के लिए माहौल शांत हो गया। पीहू की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई। उसकी आंखें झुक गईं। उसे याद आ गया, आज उसके माता पिता उसके साथ नहीं थे। वह अनाथ थी। उसकी आंखों से एक आंसू चुपचाप गिर पड़ा। इरा ने यह देखा तो उसका दिल भर आया। वह तुरंत पीहू के पास पहुंची और उसका हाथ पकड़ लिया। पीहू। पीहू ने मुस्कुराने की कोशिश की, मैं ठीक हूं। लेकिन उसकी आवाज कांप गई। तभी मॉम आगे बढ़ी। उन्होंने पीहू के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। बेटा, किसने कहा कि तुम्हारा कोई नहीं है? पीहू ने हैरानी से उनकी तरफ देखा। मॉम ने डैड की तरफ देखा।
डैड मुस्कुराए और आगे आकर बोले, आज से नहीं। जिस दिन तुमने इस घर में कदम रखा था, उसी दिन से तुम हमारी बेटी हो। पूरे मंडप में सन्नाटा छा गया। मॉम ने पीहू के आंसू पोंछे। अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं हो तो तुम्हारा कन्यादान हम करेंगे। यह सुनते ही पीहू खुद को रोक नहीं पाई। वह रोते हुए मॉम के गले लग गई। माँ, यह शब्द उसके मुंह से पहली बार निकला था। मॉम की आंखें भी भर आईं। उन्होंने उसे कसकर गले लगा लिया। डैड ने प्यार से कहा, अब रोना बंद करो। आज हमारी बेटी की शादी है। दूर खड़ी इरा की आंखें भी नम हो गईं। युवान ने उसकी तरफ देखा और धीरे से उसका हाथ थाम लिया। इरा ने धीमे से कहा, देखा, भगवान कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ते। युवान ने सिर हिलाया। हाँ, अब पीहू सच में इस घर की बेटी है। पंडित जी ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। मॉम और डैड ने पूरे विधि विधान से पीहू का कन्यादान किया। विहान की आंखों में भी सम्मान साफ दिखाई दे रहा था। उसने मन ही मन प्रण लिया, मैं इसे हमेशा खुश रखूंगा। कन्यादान की रस्म पूरी होते ही पूरे मंडप में तालियों की आवाज गूंज उठी। पंडित जी मुस्कुराए। अब दोनों जोड़े 7 फेरे लेने के लिए तैयार हो जाएं। अग्नि की लौ और तेज हो गई और 2 नए रिश्ते जीवन भर के बंधन में बंधने के सबसे पवित्र चरण की ओर बढ़ गए। इश्क का जुनून चैप्टर 115। पंडित जी ने अग्नि में आहुति दी। अब दोनों जोड़े 7 फेरे लें। सबकी नजरें मंडप पर थीं। सबसे पहले आराध्या और अर्जुन ने 7 फेरे पूरे किए। फिर विहान ने पीहू की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। पीहू ने हल्की मुस्कान के साथ उसका हाथ थाम लिया। दोनों ने अग्नि के चारों ओर 7 फेरे लिए। हर फेरे के साथ दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते। आखिरी फेरा पूरा होते ही पंडित जी बोले, अब वर वधू की मांग में सिंदूर भरें। विहान ने कांपते हाथों से सिंदूर उठाया। उसने प्यार और सम्मान के साथ पीहू की मांग भर दी। पीहू ने आंखें बंद कर लीं। उसकी पलकों से खुशी के आंसू छलक पड़े। फिर विहान ने उसके गले में मंगलसूत्र पहनाया। पूरा मंडप तालियों से गूंज उठा। इरा खुशी से सबसे ज्यादा ताली बजा रही थी। युवान ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। इतनी खुश? इरा बोली, आज मेरी सबसे अच्छी दोस्त की शादी है। मैं खुश नहीं होंगी तो कौन होगा? युवान ने धीरे से कहा। और मैं अपनी पत्नी को खुश देखकर खुश हूं। इरा मुस्कुरा दी। उधर आराध्या और अर्जुन की भी सभी रस्में पूरी हो गईं। पंडित जी ने दोनों जोड़ों को आशीर्वाद देते हुए कहा, आज से तुम चारों पति पत्नी हो। पूरा राठौड़ महल तालियों से गूंज उठा। फूलों की वर्षा होने लगी। डैड ने दोनों बेटों को गले लगाया। मॉम ने दोनों बहुओं की आरती उतारी और उन्हें गले लगा लिया। पीहू की आंखें फिर भर आईं। मॉम ने मुस्कुराकर कहा, अब रोना बंद। बहू नहीं, मेरी बेटी हो तुम। पीहू मुस्कुराते हुए बोली, जी माँ। यह सुनकर मॉम की आंखें भी नम हो गईं। उसी समय युवान ने विहान के कंधे पर हाथ रखा। मुबारक हो। विहान मुस्कुराया। थैंक यू भैया। युवान ने धीरे से उसके कान में कहा, अब इसे कभी रोने मत देना। विहान ने पीहू की तरफ देखकर जवाब दिया, कभी नहीं। पीहू तुरंत बोली, लेकिन अगर आपने मुझे डांटा तो मैं इरा के कमरे में जाकर शिकायत कर दूंगी। सब जोर से हंस पड़े। विहान ने सिर पकड़ लिया। अभी शादी हुई है।
और धमकियां शुरू। पीहू गर्व से बोली, पहले ही बता रही हूं। इरा हंसते हंसते युवान के कंधे पर सिर रख दिया। युवान ने भी मुस्कुराकर पूरे परिवार की तरफ देखा। आज राठौड़ परिवार की खुशियां सचमुच दोगुनी हो चुकी थीं। 2 नई दुल्हनों के साथ महल में एक नई शुरुआत हो चुकी थी। इश्क का जुनून चैप्टर 116। सुबह से शुरू हुई शादी की सभी रस्में आखिरकार रात तक पूरी हो गईं। मंडप में आखिरी आशीर्वाद भी मिल चुका था। अब वह पल आ गया था जिसका नाम सुनकर हर बेटी की आंखें भर जाती हैं। विदाई। आंगन में सजी हुई कार खड़ी थी। आराध्या लाल जोड़े में खड़ी थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मॉम ने उसे गले लगा लिया। रो मत बेटा, ये घर हमेशा तुम्हारा रहेगा। आराध्या फूट फूट कर रो पड़ी। माँ। डैड भी उसके पास आए। उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरा। मेरी बहादुर बेटी ऐसे रोती अच्छी नहीं लगती। आराध्या ने डैड को कसकर गले लगा लिया। मैं आपको बहुत याद करूंगी। डैड की आंखें भी नम हो गईं। जब मन करे अपने घर चली आना। युवान अपनी छोटी बहन को चुपचाप देख रहा था। आराध्या उसके सामने आई। भैया। बस इतना ही कह पाई। युवान ने बिना कुछ बोले उसे गले लगा लिया। कुछ पल तक दोनों भाई बहन वैसे ही खड़े रहे। फिर युवान ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अगर अर्जुन ने कभी तुम्हें रुलाया तो पहले मुझे फोन करना। अर्जुन तुरंत हाथ जोड़कर बोला, भैया, मुझे जीना भी है। पूरा माहौल हल्का सा हंसी से भर गया। आराध्या भी आंसुओं के बीच मुस्कुरा दी। इरा आगे बढ़ी। उसने आराध्या को गले लगाया। खुश रहना। आराध्या ने सिर हिलाया। और आप अपना ख्याल रखना। दोनों की आंखें भर आईं। अब पीहू धीरे धीरे आराध्या के पास आई। उसकी आंखें भी नम थीं। वह बोली, सुनो, अगर वहां कोई तुम्हें परेशान करे तो बताना। आराध्या हंसते रोते बोली, तू क्या करेगी? पीहू ने मासूमियत से कहा, मैं विहान को भेज दूंगी। सब हंस पड़े। विहान ने सिर पकड़ लिया। हर लड़ाई में मुझे ही भेजना है क्या? पीहू बोली, हाँ, अब आप मेरे पति हो, काम तो करना पड़ेगा। हंसी के बीच माहौल फिर थोड़ा हल्का हो गया। अर्जुन ने आगे बढ़कर डैड और मॉम के पैर छुए। मैं वादा करता हूं, आराध्या को हमेशा खुश रखूंगा। डैड ने उसे गले लगा लिया। हमें तुम पर पूरा भरोसा है। आराध्या ने आखिरी बार पूरे राठौड़ महल की तरफ देखा। फिर सबको नम आंखों से प्रणाम किया। वह कार में बैठ गई। कार धीरे धीरे महल के मुख्य द्वार से बाहर निकल गई। मॉम की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। इरा ने उनका हाथ पकड़ लिया। युवान उनके पास आकर खड़ा हो गया। डैड ने गहरी सांस ली। बेटियां सच में घर की रौनक होती हैं। महल कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। लेकिन उसी समय पंडित जी मुस्कुराते हुए बोले, अब घर में नई बहू का गृह प्रवेश भी कराना है। मॉम ने आंसू पोंछे। चेहरे पर फिर मुस्कान आई। हाँ, चलो अब अपनी छोटी बहू का स्वागत करते हैं। पीहू घबराकर विहान की तरफ देखने लगी। और विहान ने मुस्कुराकर धीरे से उसका हाथ थाम लिया। थैंक्स फॉर लिसनिंग। लाइक करना मत भूलना। थैंक यू।